कि अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल रहा है वो 10.72% यहाँ पे निकल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है, टैली ने आखिर ये कैसे निकाला। सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली प्राइम से है। हम जो भी टैली प्राइम पे डे टू डे अपना रिकॉर्ड जो करते हैं, तो हम अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री का भी काम करते हैं कि अगर हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो वो जो स्टॉक का जो इफेक्ट है वो हमारा ट्रेडिंग के डीआर में और ट्रेडिंग के सीआर में नहीं दिख रहा है। यानी कि जो कि हमारा ट्रेडिंग का डीआर में ओपनिंग स्टॉक दिखता है और ट्रेडिंग के सीआर में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, वो नहीं दिख रहा, और प्लस इसके साथ साथ बैलेंस शीट में भी नहीं दिख रहा। तो वो मैं आपको बताऊंगा ये आपका किस तरीके से वहाँ पर उसका इफेक्ट दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि इसमें रेशियो का क्या खेल होता है, जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है वो किस तरीके से निकलता है और हमें किस तरीके से अपने रेशियो को मेंटेन करना है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल कर आप ऑनलाइन ट्रेड करके आप अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ हम सीखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग टैली प्राइम में हैं। पहले हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन डिटेल। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा ना ही तो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है और ना ही यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। और साथ साथ जब हम लोग बैलेंस शीट में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिख रहा है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि वाकई में हमने एंट्री लिया है या फिर नहीं लिया है। तो हम लोग आ जाते हैं स्टॉक समरी में। ये देखिए, हम लोग स्टॉक समरी में है। जब पूरा डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कुछ इस तरह का दिख रहा है, यानी कि हाँ, हमने काम तो किया है। अब हम लोग लेन देन पे चले जाते हैं। हम लोग किसी को भी इंटर मार के इस तरीके से जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हमने एंट्री लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये परचेज का है और यहाँ पर ये सेल का है। जब इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेंट्री के साथ यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली है। इतना कुछ होने के बावजूद भी जब तक हमारा पीएनएल में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा तब तो हमारा अकाउंट्स फाइनलाइज तो नहीं होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एक छोटा सा एक इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। और वो कॉन्फ़िगरेशन ये है कि आपको यहीं पर रहना है, आपके पीएनएल अकाउंट में ही रहना है। यहीं पर रह करके आपको अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं F11 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो हो सकता है कि आपके टैली में नो किया हुआ हो। देखिए, जैसे कि मेरा यहाँ पर नो किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, बस सिंपली आपको यहाँ पर आना है और इससे आकर के यस कर देना है। बस आपको एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यस किया और कंट्रोल ए से आपको सेव कर लेना। ये देखिए, जैसे हम लोगों ने सेव किया तो यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक पे यहाँ पर दिख रहा। बहुत अच्छी बात है, 8,87,700 रुपया, और ये यहाँ पर उसका पूरा डिटेल भी आ चुका है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका HP कितना है, रियलमी कितना है, वीवो कितना है। तो इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट करके ला सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट में। चलिए इसके पार के पीछे आते हैं, हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में आते हैं। Alt F1 डिटेल में जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है, 12,49,400 रुपया, जो कि हमारा पीएनएल के जितना हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उतना ही हमारा कहाँ गया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गया है। बस ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा तो इसका इफेक्ट आपको यहाँ दिख जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेशियो की। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बुक टैक्स ऑडिट वाला है, यानी कि आप हर साल अपने ऑडिटर से या सीए से आप अपना ऑडिट करा करके रिटर्न फाइल करते हो, तो इसमें रेशियो का बहुत ही खेल होता है। रेशियो का खेल का माने यहाँ पर ये है कि आप जितने रेशियो में नेट प्रॉफिट दिखाते हो, अगर नेक्स्ट ईयर आप इसको अगर कम कर देते हो तो फिर इनकम टैक्स की निगाह आप पर पड़ सकती है।
अगर चेके आपका बुक सही अगर नहीं बना है तो, यानी कहने का मतलब अगर आपका जेन्युइन बुक है तब तो कंपनी लॉस में भी चली जाती है। तो अगर केस आपका स्क्रूटनी में आता है तो आप जवाब तो दोगे ना, क्योंकि आपका जेन्युइन केस है। लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का जो बुक जो होता है वो सही तरीके से बना नहीं होता है, वो कुछ भी एंट्री वगैरह डाल देते हैं। तो अगर केस आपका स्क्रूटनी में आ जाएगा तो फिर आपका रिप्लाई नहीं बन पाएगा, प्रैक्टिकल वे में यही देखा जाता है। तो आपको रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका केस जो है वो स्क्रूटनी में ना आए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये परसेंटेज कहाँ से आएगा। आपका ये अकाउंट्स जैसे कि फाइनलाइज हो गया है, मैं इसी को मान लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, बस आपको कीबोर्ड से F12 कॉन्फ़िगरेशन को आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो चलिए जैसे आप इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा शो परसेंटेज। आपको यहाँ पर आना है और आपको सिंपली इसे यस कर देना है। तो चलिए हम लोग इसे यस कर देते हैं। यस करने के बाद वही Ctrl+A से इसको सेव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर दिखा देता है कि अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल रहा है वो 10.72% यहाँ पे निकल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है, टैली ने आखिर ये कैसे निकाला। बहुत ही सिंपल है, बस आप वीडियो को देखिए कि ये कैसे आपका निकलता है। यहाँ पर अगर आप सेल देखोगे तो यहाँ पर आपका ये 100% आपका दिखला रहा है। क्लियर है, इसी पे आपका नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया है। तो कैसे किया गया है, अब हम लोग आते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा जो कि इसका टोटल वैल्यू है सेल का, वो आपका है 329,993। 329,993 टैब मारिए और यहाँ पर आप देखिए जो नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर निकल रहा है ये आपका टोटल कितना है भाई, आपका है 35,362। 35,362, ठीक है। यानी कि अगर इतना हमारा टर्नओवर है इस साल का, इतना नेट प्रॉफिट होता है तो 100 होगा तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करना है, यहाँ पर लेना है लेफ्ट ब्रैकेट, यहाँ पर आपको 100 लेना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाले सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि नेट प्रॉफिट को। उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद करना है, उसके बाद डिवाइड देना है और उसके बाद ये जो आपका जो टोटल जो टर्नओवर है यानी कि सेल, आपको इससे डिवाइड दे देना। बहुत ही सिंपल है। अब आपको इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो इतना जो नंबर आ रहा है इतना तो नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद हमारा जो डिसिमल चलता है वो 2 ही घर चलता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आके कॉमा पर क्लिक कर देना। तो कितना निकला आपका 10.72%। यहाँ पर देखिए कितना है 10.72%। इसका माने ये हुआ कि हम लोग इस तरीके से भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया कि हाँ भाई जो नेट प्रॉफिट का जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है, ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक, अब यहाँ पर मसला यहाँ पर ये हो जाता है कि मान के चलो कि ये हमारा इस साल का रेशियो निकला नेट प्रॉफिट का। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल का जो आपका बैलेंस शीट जो फाइनलाइज हुआ है उसमें आपने कितने रेशियो में नेट प्रॉफिट को दिखाया है। अगर मान के चलो कि आपने पिछले साल में अगर आपने 12 दिखाया, 12% दिखाया, 14% दिखाया, मैं ऐसे में एज्यूम कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि आपको रेशियो को मेंटेन करना है। तो वहाँ पर आपने दिखाया पिछले साल 12 या 14, तो आप 10.72% दिखाते हो, तो इसका मानी ये है कि आपने नेट प्रॉफिट को कम दिखाया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप जिस साल का अपना टैक्स ऑडिट कराते हो उसी लेवल में आपको अपना रेशियो भी मेंटेन करना होता है, ताकि हम गवर्नमेंट को अपने टर्नओवर पर अच्छा खासा हम इनकम टैक्स पे कर दें, ता करके हमारा केस कभी भी स्क्रूटनी में ना आए। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, वाकई में अगर आपकी कंपनी लॉस में चली जाती है और उसका जवाब आपके पास अगर बनता है कि हाँ ये सब कुछ जो भी है ये हमारा जेन्युइन है, अगर आपसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी चीज़ का डिमांड करता है, अगर आप उससे प्रूफ कर सकते हो तो फिर इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द जितने भी जो इंडिविजुअल होते हैं, ख़ास तौर से वो जो अपना जो टैक्स ऑडिट कराते हैं उनका बुक उतना प्रॉपर वे में नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग अपने रेशियो को हमेशा वो मेंटेन करते हैं। अगर लास्ट ईयर अगर उन्होंने अगर 12% दिखाया है तो वो इस ईयर कितना दिखाएंगे, थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे या उससे थोड़ा सा नीचे। ऐसा नहीं है कि 12% दिखाया लास्ट ईयर में और इस बार वो
नीचे एकदम 6% में आ गए और उनका बुक भी सही अगर नहीं है, यानी कि जो भी एंट्री ली है उनका उनके पास एविडेंस नहीं है, सही वाउचर नहीं है, बिल्स नहीं है, तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो यही होता है प्रैक्टिकल वे में कि आपको अपना नेट प्रॉफिट का रेशियो आपको सही प्रॉपर वे में मेंटेन करना है, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप बच सके। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, आई थिंक इससे आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सिंपल वे में आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।